अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास के ऊपर ये जो बारिशों के बाद फंगस का प्रॉब्लम आया है, इसके ऊपर बहुत तफसील के साथ आज मैं बात करूंगा कि ये मसला आखिर आया क्यों है। तो इस वीडियो के हमारे 3-4 पॉइंट्स होंगे और ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होगी। एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने आगे पीछे करके नहीं देखना, आपने वीडियो को पूरा देखना है। वो क्या होता है कि अक्सर मैं कोई बात ऐसी होती है जो कि बहुत तफसील के साथ वीडियो में बता चुका होता हूँ, उसके बावजूद आप आकर कॉमेंट्स में फिर वही सवाल कर देते हैं, तो यार वो बुरी लगती है बात। तो आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये प्रॉब्लम कब आया है और कौन सी कपास के ऊपर ज्यादा आया है, मतलब कि जो स्विंग टाइम के हिसाब से हमारी कपास थी उसके ऊपर कौन सी कपास के ऊपर ज्यादा ये प्रॉब्लम आया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ये वाकई फंगस है या सिर्फ फंगस का नाम बदनाम हुआ है। और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा जो हमने ट्रीटमेंट की और उसके जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले वो हमने क्या किया। और एंड में फिर मैं आपको कुछ फोलियर और फंजीसाइड बताऊंगा ताकि वो आप अपनी फील्ड में कर सकें। जो कि फरवरी के अंदर ज्यादा कपास लगी उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये मसला आया जब ये 10 जून के बाद वाला जो बारिशों का सिलसिला आया। उसके बाद जो हमने मार्च में कपास काश्त की उसके ऊपर बहुत थोड़ा ये रिपोर्ट हुआ है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आया बहुत थोड़ी जगहों के ऊपर। और जो हमारी अप्रैल स्विंग थी उसके ऊपर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम फोकस करते हैं कि आखिर वो हमारी फरवरी वाली कपास को ही क्यों इस फंगस ने जाके अटैक किया, या हमारी वो उस कपास के पौधे मरे हैं, या कपास सूखी है, या कपास डिस्टर्ब हुई है। हमारी फरवरी काश्त कपास थी, बाई चांस या इसको बैड लक कह लें कि एन बारिशें उस टाइम हुई जब वो कपास अपनी फर्स्ट पिकिंग के लिए फर्स्ट पिकिंग के टिंडे मुकम्मल तौर पे तैयार कर चुकी थी। अब क्या था कि उसके ऊपर 10 जून के बाद ये सिलसिला आता है। अब 10 जून और उससे पिछले अगर हम पहले तो उन 100 दिनों में देखें कि टेम्परेचर क्या था, तो उन 100 दिनों के अंदर बहुत शदीद किस्म का टेम्परेचर हुआ और ये पाकिस्तान की तारीख की शायद पिछले 10 सालों की शदीद तरीन गर्मी पड़ी। लेकिन उन शदीद तरीन गर्मी के दिनों में उन पौधों ने सरवाइव किया। लेकिन बाद में जैसे ही बारिश पड़ती है वो पौधे जो कि 3 फुट 3.5 फुट हाइट है उनके ऊपर 70 से 80 टिंडे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो पौधा जो है वो पहले ओवरलोड था। एक पॉइंट आपने ये नोट कर लेना, क्योंकि देखें हमारे जो मार्च और अप्रैल वाले पौधे बचे हैं वो वही पौधे बचे हैं जिनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं था। तो ये पौधे जो हमारे फरवरी के अंदर काश्त थी कपास, तो ये पहले ही ओवरलोड थी, मतलब उसके ऊपर 70-80 टिंडे थे और 2-4 टिंडे ओपन हो चुके थे। अब हम आ जाते हैं, इसका अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अब बारिश आती है, बारिश आने के बाद जो है टेम्परेचर एकदम से नीचे आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जब नीचे आता है तो टेम्परेचर 35-34 डिग्री पे आ जाता है। वही काटन जो कि रात के वक्त 34-35 टेम्परेचर के अंदर खड़ी थी, दिन के वक्त टेम्परेचर 34-35 हो जाता है, बारिश होती है, नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो वहां पे बारिश के दिनों में कपास ठीक थी। अब क्या होता है, बारिश के फौरन बाद क्या होता है, टेम्परेचर एकदम से ऊपर चला जाता है। टेम्परेचर कहाँ पे जाता है, 46-47 डिग्री पे। पहले कहाँ पे था, 48-49-50 पे। फिर टेम्परेचर आता है 35 डिग्री पे और फिर एकदम से चला जाता है 47-48 डिग्री पे। अब जैसे ही टेम्परेचर ऊपर उठता है फौरन से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कपास के पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें मरते कौन से पौधे हैं, वो हमारे फरवरी स्विंग वाले, जो कि पहले पौधे क्या थे कि बहुत ज्यादा फ्रूटिंग लेके खड़े हुए थे, 70 टिंडे 80 टिंडे वो लेके खड़े हुए थे। मैं दूसरे अल्फाज में कहूंगा कि वो ओवरलोड थे पौधे, उनके ऊपर उनकी जान से ज्यादा लोड था। अब एक तो वो लोड ज्यादा था, दूसरा क्या हो गया उन दिनों में, क्योंकि ओपनिंग शुरू हो चुकी थी मोस्टली जहां पे ये ज्यादा प्रॉब्लम आया है। तो वहां पे एक हर किसी का जहन है, हम भी यही करते हैं कि जब कपास की ओपनिंग शुरू होती है तो उसकी खुराक को या तो बंद कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, ताकि थोड़ी सी ओपनिंग हो जाए, 15-20 बाल ओपन हो जाए, तो उसके बाद हम फिर उसको दोबारा खुराक देते हैं और कपास को आगे चलाते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि उसकी खुराक या तो बंद थी या बहुत कम थी। तो एक तो टेम्परेचर वेरिएशन, दूसरा पौधा ओवरलोड है, तीसरा उसकी खुराक बहुत ज्यादा कम होगी। जब ये तीनों फैक्टर इकट्ठे हुए तो एंड में जो एंड वाला जो फैक्टर था वो था वेदर वेरिएशन का। ठीक है, जब वो वेदर वेरिएशन का भी स्ट्रेस उसके ऊपर आता है पौधे मरना शुरू हो जाते हैं और उसी दौरान व्हाइट फ्लाई का प्रेशर भी बन जाता है। और चौथी चीज व्हाइट फ्लाई आ जाती है। अब व्हाइट फ्लाई भी उस जगह पे आके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उस काटन में, जो कि काटन आपकी पूरी तरह खुशहाल नहीं होगी, या किसी भी तरह से वो किसी भी तरह से स्ट्रेस में आ गई, पानी के स्ट्रेस में आ गई, कुछ किसी भी स्ट्रेस में आ गई, तो व्हाइट फ्लाई वहां पे तबाही फेर के रख देती है। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फंगस है। मैं कहता हूं कि ये फंगस नहीं है, ये पौधे की खुराक ही नहीं पूरी हुई। मतलब पौधे के अंदर इतनी कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं थी कि वो तीन चीजों को, देखिए व्हाइट फ्लाई तो चौथी चीज होगी, इसको हम साइड पे कर देते हैं।
तीन चीजें तो पहले आएंगे कि पौधा ओवरलोड है, खुराक की उसको कमी है, वेदर वेरिएशन है। जब वेदर वेरिएशन आता है तो पौधा उसको बर्दाश्त नहीं करता और मरना शुरू हो जाता है। हम उसको कहते हैं कि फंगस है। अब देखें, आज से 2 साल पहले की मैं बात करता हूँ, जब गंदम के ऊपर फंगस का प्रॉब्लम आया था, हजारों के हिसाब से एकड़ उड़ गए थे। और पछेती गंदम जो थी, छोटे पौधे जो थे वो पहले अफेक्ट हुए थे, बड़े बाद में हुए थे। अब यहाँ पे मामला उल्ट हो चुका है, वहां यहाँ पे छोटे पौधे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और बड़े पौधे हमारे मर रहे हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, लास्ट ईयर हमारे पास जो फंगस का प्रॉब्लम आया था, उसमें क्या हुआ था, हमारा एक एकड़ था जहाँ पे के वो भी बारिश के बाद फंगस का प्रॉब्लम आया था। तो वहां पे वो एकड़ की हमारी हाइट रुक रही थी, तो मैंने कहा इसको ना थोड़ी सी ना नाइट्रोजन हम ज्यादा देते, तो 1 बैग यूरिया का हमने दे दिया। उसके बाद बारिश आई, फंगस के प्रॉब्लम आए। अब वो वाला जो हमारा एकड़ था ना, वो एकड़ हमारा ज्यादा दिन निकाल गया बानिस्बत के दूसरी के पास के जहाँ पे कोई खुराक नहीं थी, वो एकड़ हमारा 10-15 दिन ज्यादा निकाल गया। तो मैं इस चीज को बहुत क्लोज देख रहा था लास्ट ईयर भी, कि आखिर एक बोरी यूरिया जहाँ पे लगी है या खुराक लगी है तो वहां पे फंगस का प्रॉब्लम कम हुआ। अब आ जाते हैं वापस इस कॉटन के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे खुराक नहीं थी, ठीक है, खुराक बंद थी। अब लोग इसको कह रहे हैं कि ये फंगस है। अब ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप खुद सोच लें, आप खुद इसमें, अब आपने खुद यहाँ पे फैसला करना है कि ये फंगस थी या फिर कपास को खुराक की कमी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मेरी कपास किस तरह भाई। अब मुझे पिछले साल का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी पिछले साल भी कपास खराब हुई थी, तकरीबन कुछ 12-13 एकड़। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम बना, मैंने फौरन से पहले जो पहला काम किया, मैंने 1 बोरी यूरिया पर एकड़ के हिसाब से, अब ये मेरा था भी सिर्फ 1.5 एकड़, जिसके अंदर मैं इस वक्त खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। बैकग्राउंड पे आपको कॉटन नजर आ रही होगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, काम किया, पहला काम मैंने किया, वो मैंने फौरन से इसके अंदर 1 बोरी यूरिया की फ्लड करवा दी। अब जो मैंने काम किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो सबसे इस वक्त ताकतवर NPK आ रहा है ना, वो आ रहा है साइबान का ग्रो अप। मैंने पहली फुर्सत में वो साइबान का ग्रो अप इसके ऊपर स्प्रे करवा दिया और नीचे 1 बोरी के हिसाब से खाद लगवा दी, कि इसकी मेरे जहन में वही बात थी कि शायद ये खुराक की कमी हो रही है पौधों को, और ये जो स्ट्रेस आया है, इसमें खुराक की कमी को दूर करके हम पौधों को उस स्ट्रेस से निकालने के लिए पौधों को हम ताकत दें ताकि वो उस स्ट्रेस से मुकाबला कर सकें। तो मुझे मतलब अब शुरू के दिनों में मुझे उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, कपास कुछ बेहतर होना शुरू हो गई, शाइनिंग कपास के ऊपर वापस आना शुरू हो गई। साफ ज़ाहिर है, जिसको अब 1 किलो के हिसाब से ग्रो अप का स्प्रे हुआ और नीचे उसको 1 बोरी यूरिया की मिली हो, तो कपास में शाइनिंग तो आएगी। इसके अलावा इस वीडियो में मैं डॉक्टर जहांजेब फरूक साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, कि जिन्होंने मुझे इस हवाले से बहुत अच्छी तरह गाइड किया। तो मैंने उनसे पूछ कर एक ड्रिंचिंग करवाई नीचे, और मुझे नहीं लगता कि ड्रिंचिंग का जो है ना को बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला है। मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने इसके ऊपर कपास के मतलब, अगर आप हमारी मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस नीले रंग के फॉलो के निशान पर ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत शुक्रिया। क्रॉप एलिमेंट इसको दिया। अब देखिए, मैंने NPK कर दिया है, 3 तो क्रॉप एलिमेंट इसको उस फोलियर से मिल गए। उसके बाद एक और हमने इसके ऊपर स्प्रे किया, वो हमने किया सल्फर का एज ए फंजीसाइड, और उसमें इंट्राकाल, वो भी फंजीसाइड था, कि 2 फंजीसाइड इकट्ठे हो जाएंगे। अब ना सिर्फ ये 2 फंजीसाइड इकट्ठे हुए, बल्कि 2 और चीजें थी इनके अंदर, जो है ना इंट्राकाल, उसके अंदर जिंक है, ठीक है। अब जिंक भी पौधे को मिल गया, उसके बाद सल्फर भी पौधे को मिल गया, और NPK का स्प्रे भी हो गया, और नीचे इसको नाइट्रोजन भी मिल गई। तो जब ये सारा कुछ उसको मिलता है, और ग्रो अप का मैं रिपीट स्प्रे करवाता हूँ 8 दिन के बाद, तो हमारी कपास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई। बाकी वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम था, वो मैंने 2 स्प्रे रिपीट किए, मोमेंटो के एडिटर डाल के वाइट फ्लाई तकरीबन कंट्रोल हो गई हमारी। अब उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ आज के बाद। अब यहाँ से आपने बात को ज्यादा गौर से सुने, आज के बाद आगे टेम्परेचर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर 40 डिग्री से कम हो रहा है। तो आज के बाद भाई कपास ज्यादा तेजी के साथ रिकवर करेगी। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हमारा एक जहन बना हुआ है कि हम सफेद मक्खी का स्प्रे करते हैं, थ्रिप्स, तेला, कुछ भी स्प्रे करते हैं, हमको स्पीडली हमें स्पीडली रिकवरी चाहिए। कॉटन के ऊपर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम की जो है ना, आपको स्पीडली रिकवरी नहीं मिलेगी। आपकी कॉटन रुकी हुई है बिल्कुल, ठीक है, रुकी हुई कॉटन वेदर वेरिएशन की वजह से मरना शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर आपको टाइम लगेगा, 10-15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन रिकवरी हो जाएगी। ये देखे, मैं पिछले 10 से 15 दिन के अंदर मेरे साथ बहुत सारे किसान भाइयों ने राब्ता किया कि जुल्करनैन भाई इसका हल बताएं, हल बताएं। मैंने बहुत थोड़े लोगों को इसका हल बताया। वो क्यों? इसलिए मैंने कहा यार कुछ एक्सपेरिमेंट है वो मैंने किए हुए हैं,
क्योंकि देखें, मैं सबको एक बात करता हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ। मैं एक आम आप जैसा किसान हूँ। मैं अपने एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उनसे उनका जो रिजल्ट होता है मैं वो शेयर करता हूँ। अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो था, इसको तकरीबन आज 20 दिन हो गए। मैं जब आके आज सुबह काटन देखी, 2-3 भाइयों को मैंने बुलाया, यहाँ पे हमने तसल्ली के साथ काटन देखी। हाँ ठीक है भाई, हमारी 80% या 85% काटन रिकवर हो गया, पौधों ने चलना शुरू कर दिया, कोई मसला नहीं है। तो फिर आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यह है कि अगर आपकी काटन में भी ये मसला है या आगे आपकी काटन को इन बारिशों के बाद ये मसला आता है, तो भाई सबसे जो मेन चीज़ है वो है कपास की खुराक। ठीक है, कपास की अगर आप खुराक पूरी करेंगे तो कपास के अंदर कुव्वत मुदाफियत आएगी हर चीज़ के खिलाफ मुकाबला करने की। एक ज़रूरी नहीं है कि वो फंगस से बचने के लिए, उसके खिलाफ हमें कुव्वत मुदाफियत चाहिए। वाइट फ्लाई के अगेंस्ट भी कुव्वत मुदाफियत चाहिए। अब जो उसको बॉल्स इतने सारे लगे हुए हैं, ठीक है ना, न्यू ट्रिपल जीन लाइन्स आई हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, 70-70 80-80 टिंडे लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो उसकी खुराक नहीं पूरी होगी। आपको ये पता है कि एक टिंडा कितनी खुराक ले रहा है, वो कितना पानी ले रहा है, ठीक है। तो अगर 70-80 लगे हुए हैं तो पौधा तो फिर मरने की तरफ ही चला जाता है ना। एक तो पहले ही आपने एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपने 1 किलो वजन डालना है, आपने 7 किलो वजन डाल दिया हो या उसके ऊपर 7 किलो वजन आ गया है, ठीक है, उसके बाद वेदर वेरिएशन आ गई है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी खुराक रोक दी है। तो भाई मतलब आप समझे इस बात को, ठीक है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये सारा कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ खुराक की कमी की वजह से और वेदर वेरिएशन की वजह से। अब अगले 15 दिन जो है इसमें मेरे भाई बहुत अच्छा मौसम आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम आ रहा है, इससे आप फायदा उठाएं। जिन भाइयों की क्रॉप अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई, जिनकी बिल्कुल खत्म हो गई वो तो छोड़ दें उसको, ठीक है। बाकी जिनकी कुछ ना कुछ स्टेबल है अभी, ठीक है, पत्ते सब्ज हैं ऊपर, तो वो उसको चलाने की कोशिश करें। साइबान का ग्रो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो करें। जैसे ईजा बयान हो गया, सी मैक्स हो गया, 4-5 दिन के वक्फे से इसको ऊपर से पूरी खुराक दें पत्तू से, और नीचे भी इसको खुराक दें। मैंने सिर्फ यहाँ पे अब मैं नाइट्रोफास की एक बोरी डालने लगा हूँ। तो यूरिया तो देखिए सबसे सस्ती चीज़ है, और ये जो एनपीके के स्प्रे हैं ये तो बहुत सस्ते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। बजाय कि आप बहुत ज़्यादा फंजीसाइड के ऊपर चले जाएं, फंजीसाइड आप सिर्फ यही कर लें कि जैसे मैंने किया, सल्फर का कर लिया और साथ इंट्राकाल कर लिया। सल्फर और जिंक भी पौधे को मिल गई और 2 किस्म के फंजीसाइड भी हो गए। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मसला है भी सही, या व्हाइट फ्लाई जहाँ पे लगी है, पत्ते काले हुए हैं, तो वो थोड़ा सा वहां पे फंगस लग जाती है काले पत्तों को, तो वो मसला भी हल हो गया है। तो मेरे भाई इन द एंड बात ये है, बाकी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी है, ठीक है। कुछ भाइयों का ये कहना है कि जी ये फंगस है, लेकिन जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं इस चीज को बिल्कुल एक अलग चीज ली है। और मैं इसमें डॉक्टर जाजेब फरूक साहब, अरसलान भाई हैं, अली भाई हैं, और बहुत सारे भाई हैं जिनके साथ अभी रात हमारी जो व्हाट्सएप के ऊपर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर तकरीबन हमारी 2.25 घंटे इसके ऊपर डिबेट हुई है। इन द एंड फिर मैं यही कहूँगा कि खुराक की कमी ना दें, कपास को खुराक आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपके मसाइल कम से कम होंगे, ठीक है। बाकी जो है ना कपास की फसल, ये हर साल इसको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस दरपेश होते हैं। अब देखें इस साल जो है ना अगेती काटन वाले सारे रो रहे हैं, ठीक है, सीजनल वाले और जो मिड के अंदर लगी है मार्च 15 के बाद, वो सारे खुश हैं, ठीक है, कि बहुत जबरदस्त काटन है। अब पिछला साल जो था वो इससे उल्ट था, ठीक है। अगेती काटन वाले जो है ना वो छलांगे मार रहे थे, 60-60 70-70 मन वो ले गए, और सीजनल वाले भी ठीक रह गए। लेकिन अगेती वालों ने पिछले साल मतलब कि उनका टॉप का सीजन लगा, इस दफा मामला उल्ट हो गए। आने वाले साल में क्या होगा ये नहीं पता, और हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ आपको न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपको न्यू चीज़ों का पता चलता है। तो यही मैं आज की वीडियो में आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो फंगस के प्रॉब्लम है ये क्यों है। बाकी फील्ड में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलें आ जाए। ये जो जगह है ना ये सबसे बेहतरीन जगह है। अब ये देखें, ये प्लांट मर गया है हमारा, कुछ मैंने आपको बताया था ना पौधे मर गए हैं, ये पौधा मर गया है, ये पौधा चल गया है। इस पौधे में और उस पौधे में शुरू में कोई फर्क नहीं था। अब ये देखें ऊपर से पत्ते भी नहीं निकाल गया, फुलगुड़ी देखे इसने सारा केरा कर दिया था, वो नीचे कुछ टिंडे, ऊपर अब ये पत्ते निकाल गया है, ठीक है। ये पौधा बिल्कुल ओके हो गया और ये पौधा भी चल पड़ा है। बाकी मैं अंदर जाके आपको ओवरऑल फील्ड का व्यू दिखाता हूँ। और यही एकड़ हमारा सबसे ज्यादा खराब था। हर किसी को यही मसला था कि उसकी फुलगुड़ी का केरा हो गया, कपास बिल्कुल स्टक हो गई, जैसे ये देखें, ठीक है, ये देखें सारा फुलगुड़ी का केरा हो गया, और लेकिन ये कपास ऊपर चल पड़ी है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। जब आप इसको खुराक देंगे, उसकी खुराक की कमी पूरी होगी तो उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत भी आएगी, वो ग्रोथ की तरफ भी जाएगी, और वो जो नीचे उसने टिंडे बनाए उनकी ओपनिंग भी बहुत अच्छी होगी। ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ एंड में आपको, देखें जी ये ओवरऑल व्यू है। जहाँ पे कपास की हाइट बहुत ज्यादा अच्छी थी वहां पे पौधे ना होने के बराबर मरे हैं, ठीक है, ये देखें आप,
यहाँ पे पौधे ना होने के बराबर मरे। वहाँ पे ना एक कनाल हमारी थोड़ी सी हाइट कम थी, तो वहाँ पे पौधे ज्यादा मरे हैं। यहाँ पे देखें आप। अब मुझे बताएं, ये वही एकड़ है जहाँ पे हमारी फंगस लगी हुई थी। ये पौधा देख रहे हैं सूखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप ये देख लें, मैं आपको तकरीबन पूरा एकड़ ही दिखा रहा हूँ। और कपास संभल गई है, कपास ने चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट था। बाकी इस पे मजीद जो है ना, आगे भी डिबेट मजीद होगी, मजीद इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। और कोई नई चीज़ मुझे इसमें मिलती है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। एंड में एक बात, संडे वाला दिन डॉक्टर जहांजेब फरूक साहब के साथ लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और उसमें डॉक्टर जहांजेब फरूक साहब हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। उनसे फिर मजीद कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।